जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है आज चाइना से। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी एक विस्तारवादी नीति को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर उन्हें विस्तारवादी नीति को छोड़ दिया तो उन्हें भी पता है कि अगर विस्तारवादी नीति को छोड़ दिया तो उनके ही इलाकों पर जो पहले से ही वो कब्जा करके बैठे हुए हैं किसी दूसरे देश की जमीन पर, वो जमीन ही उनके हाथों से चली जाएगी अगर उन्होंने विस्तारवादी नीति का पहाड़ा पड़ना बंद कर दिया तो। इसी की कड़ी में चीनी राष्ट्रपति ने आज बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं। कल ही चीनी विदेश मंत्री की बातें आई थी। इंडो पैसिफिक क्वाड से एक डर गया था चीन, और उसी के चलते ही चीनी राष्ट्रपति ने आज बड़ी बातें बोली हैं कि हमें अब जंग के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि ये जंग आखिरकार चीन के सैनिक लड़ भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि आज एक फ्रंट पर चीन जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि आज अगर फ्रंट खुलेंगे तो चाइना के खिलाफ 4 फ्रंट खुलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इसी के साथ फ्रंट भले ही 4 खुले, लेकिन यहाँ पर चीन बहुत ही बुरे तरीके से हारने वाला है। हालांकि हम ये सभी बातें किसी हवाई में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पुख्ता प्रूफ भी आज हमारे पास हैं। दोस्तों, अमेरिका ने अपने 2 एक फ्रीजेट और इसी के साथ ही जो अपनी वॉरशिप है आज साउथ चाइना सी में तैनात कर रखी हैं, और यहाँ पर उसने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट जैसे घातक हथियार रख रखे हैं, और इसी के चलते ही B-52 बॉम्बर भी अब साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया गया है। और दोस्तों, इस B-52 बॉम्बर में न्यूक्लियर बम कैरी करने की क्षमता है, और इसके अंदर 2400 घंटे जो न्यूक्लियर बम है पड़े रहते हैं। और दोस्तों, इसी की कड़ी में जो जापान की एक स्पोर्ट है और भारत की स्पोर्ट है, उन कारणों से चाइना को आज बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले के समय की बातें करें तो आज पहले की समय की ही तरह ही जो चाइना है, चाइना की आज सबसे बड़ी कमजोरी साउथ चाइना सी ही है। भले ही लद्दाख में आज चाइना पिछड़ रहा हो, लेकिन फिर इसी के साथ भी लद्दाख के साथ साथ चीन साउथ चाइना सी में भी चीन आज पिछड़ रहा है। यही कारण है कि चीनी सेना की कमजोरियों को आज छुपाने के लिए चीनी राष्ट्रपति अपने जो एक सैनिक हैं उनको ये कह रहे हैं कि आपको अब जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये जंग की तैयारी कोई आज की नई नहीं है, जंग की तैयारी बहुत पहले की है, और चाइना ने अपना असला बारूद है वो भी अब बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि कल हमने आपको बताया था कि चाइना की थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना ने अपने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के जखीरा हजारों में बताया है। लेकिन इसी की कड़ी में आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास भी जखीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भले ही उनके जो जखीरे के अंदर जो गोला बारूद पड़े हुए हैं वो भले ही थोड़े समय के लिए एक ऐसे मान सकते हैं कि चले तो चांद तक वरना शाम तक, लेकिन फिर भी उनके पास गोला बारूद तो आज भी है ही, और इन्हीं गोला बारूद के चलते भारत को डर कर रहना चाहिए। हालांकि डरने वाली बात यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के साथ आज पूरी दुनिया खड़ी हुई है। भले ही ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन अगर भारत और चीन की जंग होती है तो आप मानकर चलिए कि जापान और इसी के साथ ही अमेरिका भी जंग में पूरा कूद सकते हैं। और यही कारण है कि चीनी राष्ट्रपति के ये बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर कल को छुटपुट झड़प होती है तो उस झड़प के चलते युद्ध की सिचुएशन भी बन सकती है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई थी कि जो चाइना है, चाइना डरा हुआ है कि अमेरिकी ड्रोन जो चाइना के तटवर्ती इलाके हैं वहां पर बम बरसाएंगे, और इसी के चलते उन्हें एक खुफिया इनपुट्स भी मिले थे। लेकिन उसी के चलते जो अमेरिका है, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, और इसी के चलते अमेरिकी इलेक्शन से पहले कुछ भी हो सकता है, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर हारते हुए दिखाई देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ऑर्डर दे सकते हैं कि चीन की तरफ आप बम बरसा दें। आप कहेंगे कि आखिरकार ये ऑर्डर कैसे दिए जाएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना की मिलिट्री लगातार साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रही है। और दोस्तों, चाइना और अमेरिका को भिड़ने के लिए किसी कोई एक पंडित की जरूरत नहीं है कि कोई मुहूर्त निकलेगा तब कोई एक जंग होगी। जंग लेने के लिए आज अमेरिका बिल्कुल उतावला है, और अमेरिका ने अगर किसी के देश के साथ जंग लेनी है तो वो उस देश के फाइटर जेट और उसकी जो ड्रिल होती है वहां पर पहले इंटरसेप्ट करता है उन जहाजों को, और उसके बाद जो झड़प होती है उस झड़प में या तो अमेरिकी फाइटर जेट गिर जाते हैं या फिर दुश्मन देश के फाइटर जेट गिर जाते हैं। और दोस्तों, दोनों ही सिचुएशन में जंग की सिचुएशन बन जाती है, और इसी जंग की सिचुएशन में ना तो चाइना पीछे हट सकता है और ना ही अमेरिका पीछे हट सकता है। और इसी की कड़ी में जो एक जंग छिड़ने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आज जंग नहीं छिड़ सकती, क्योंकि आज जो माहौल है बिल्कुल गर्म है, और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आज अगर अमेरिका चाहे तो जंग छेड़ सकता है। यही कारण है कि आज चीनी राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि आपको अब जंग के लिए तैयार रहना चाहिए।